हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 21st लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी मैं 20 लेक्चर करा चुका हूँ। इन सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप स्टार्ट से देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे 21st लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये लेक्चर 3 बजे आता है। कितने बजे? 3 बजे आता है, दिन में 3 बजे। अल्टरनेट डे कब आता है? अल्टरनेट डे आता है, याद रखना। जैसे ये वीडियो आज आया है तो ये परसों आएगा इसी टाइम पर 3 बजे। याद रखना, बिल्कुल नोट कर लीजिए ये टाइमिंग। तो क्या है कि आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दैट्स माई गारंटी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजेस। देखो, ये जानने से पहले, जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं हर टॉपिक के पहले आर्टिकल बताता हूँ कि कौन से आर्टिकल रिलेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट से, तो समझते हैं। देखो, 63 से लेकर 71 आर्टिकल तक ये पूरे रिलेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट से। किससे? वाइस प्रेसिडेंट से। अब मैं आपको सिंगल बताऊंगा, सिंगल सिंगल। देखो, 63 आर्टिकल नंबर लिखते चलो। 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। 64 आर्टिकल 64 क्या है? 64 वाइस प्रेसिडेंट shall hold, shall be ex officio chairman of राज्यसभा। क्लियर क्लियर। आर्टिकल नंबर 65 वाइस प्रेसिडेंट act as president or discharge his function during his vacancy or absence। Clear। Then after article number 66, article 66 we can say procedure for election of vice president। Clear। article number 67 क्या है? वी कैन से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट shall hold office for 5 years। आर्टिकल नंबर 68 टर्म एंड वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर क्लियर। याद करते जाओ बिल्कुल। आर्टिकल नंबर 69, आर्टिकल नंबर 69 क्या कहता है? ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर क्लियर। आर्टिकल नंबर 70 वाइस प्रेसिडेंट act as president। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट इन एनी
कंटिंजेंसी। क्लियर क्लियर। देन आर्टिकल नंबर 71 कहता है डिस्प्यूट एंड डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो। समझे मेरी बात को? ये सारे आर्टिकल आप याद कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कौन सा आर्टिकल किससे रिलेट करता है। बिल्कुल याद कर लीजिए। जैसे मेरा रूल है कि मैं आपको हर लेक्चर में पहले आपको आर्टिकल रटवाता हूँ जिससे आपके आर्टिकल मिस ना हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलते अपन देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे लटके आता है, कौन कौन इसके अंदर इलेक्शन में मेंबर पार्टिसिपेट करता है। तो देखो इसके अंदर 2 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? दोनों हाउस पार्लियामेंट के इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्लियर। देखो क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। क्लियर? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। बट इम्पीचमेंट में सिर्फ ओनली राज्यसभा और लोकसभा पार्टिसिपेट करती है प्रेसिडेंट के। बट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा जाता है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद रखोगे ये प्रोसेस है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? सारे मेंबर पार्लियामेंट के हाउस के, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। चलते अपन आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? देखो, इन ऑर्डर टू बी वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल इसमें आएगा। क्लियर? क्योंकि हाउस ऑफ पीपल नहीं, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। व्हाट आई मीन्स राज्यसभा, राज्यसभा। याद रखोगे। और हाउस ऑफ पीपल क्या होता है? हाउस ऑफ पीपल का मतलब है लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। क्लियर? हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट इज कॉल्ड राज्यसभा। क्लियर? तो क्या है कि पहली कंडीशन ये है कि वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए किसी भी पर्सन को पहले एलिजिबल होना पड़ेगा। किसके लिए? फॉर द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, नॉट अ हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर होने के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा, ना कि किसके लिए? हाउस ऑफ पीपल के। प्रेसिडेंट में क्या है? प्रेसिडेंट में हाउस ऑफ पीपल के लिए और वाइस प्रेसिडेंट में काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए। ये याद रखना यार, बिल्कुल यार। क्लियर? अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस। बिल्कुल सही है, कोई भी अगर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होगा वो भी एलिजिबल है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल 5 ईयर होता है, बिल्कुल सही है ये भी। क्लियर? ही कैन बी रिमूव थ्रू फॉर्मल इम्पीचमेंट, नॉट फॉर्मल इम्पीचमेंट। It is a quasi-judicial process that resolution pass the Council of State or the Rajya Sabha that impeach the Vice President। याद रखोगे। तो कौन सा है? फर्स्ट और फोर्थ गलत है, तो इसका आंसर सी है। चलते अपन आगे। हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड? कैसे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है? बाय डायरेक्ट नेशनल इलेक्शन? बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट तो सिर्फ ओनली पीएम किया जाता है। नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट? बिल्कुल नहीं, नॉमिनेशन नहीं होता है, इलेक्शन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय डायरेक्ट इलेक्शन बाय द एमपी ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए ऑफ विधानसभा? बिल्कुल नहीं है। क्लियर? बाय इलेक्शन बाय द एमपी ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा? बिल्कुल इनडायरेक्ट इलेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद रखना, बाय सीक्रेट वोटिंग। क्लियर? चलते अपन आगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सेकंड हाईएस्ट डिग्निटी टू हिज ऑफिस? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्लियर? हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू हिज ऑफिस। क्लियर? एक फंक्शन है, चेयरमैन रहता है। क्लियर? ये भी कह सकते हैं, कोई फॉर्मल फंक्शन अटैच नहीं है। डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस? बिल्कुल सही है, डिस्चार्ज भी करता है ऑफिस उनके एब्सेंस में प्रेसिडेंट के। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 65। क्लियर? एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन और रिमूव और डाइज? बिल्कुल राइट है, ये भी है। तो ऑल ऑफ दी अबव, इसके चारों ऑप्शन सही है। चलते बनाएंगे। द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ, मैंने अभी बताया था
कि वी कैन से वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाएगा, बाय पासिंग द रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। व्हाट आई मीन्स, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है इसका मतलब, राज्यसभा, क्योंकि ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। और मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट को भी 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है, वाइस प्रेसिडेंट को भी 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है। हु इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेफिनेटली आर्टिकल नंबर 64 दैट वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट इसका आंसर है। चलते अपन आगे। Among the four pair given below, which one is consist of a correct combination of dignitaries who become vice president after having held diplomatic post of ambassador और हाई कमीशन। देखो ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे डिप्लोमेट थे जो कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर बनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट बने, इनमें से कौन कौन से हैं। तो देखो डॉक्टर एस राधाकृष्णन बिल्कुल थे, बट जे.एस. पाठक नहीं थे, क्लियर, ये नहीं था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, के.आर. नारायण बिल्कुल नहीं था, क्लियर। बी.आर. जट्टी और के.आर. नारायण बिल्कुल नहीं था, बट डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड बी.बी. गिरी ये पहले एम्बेसडर, हाई कमिश्नर और वाइस प्रेसिडेंट भी बने, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन से इसमें से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी रखी है और प्रेसिडेंट की पोस्ट भी ली है। तो देखो मोहम्मद अब्दुल्ला बिल्कुल थे वाइस प्रेसिडेंट, क्लियर। फरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा, ये थे दोनों, ये थे वाइस प्रेसिडेंट। शंकर दयाल शर्मा जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी एमपी के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, और दोनों एमपी के हैं। शंकर दयाल शर्मा जी भी एमपी के थे, हालांकि वो छत्तीसगढ़ से थे, उस टाइम छत्तीसगढ़ भी एमपी में था, याद रखना। चलते बना गए, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। चलते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट छोटा पार्ट था, मैंने पूरे आर्टिकल आपको याद करा दिए, इवन कुछ 8-9 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, जिससे आपके वाइस प्रेसिडेंट का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने आर्टिकल रट लिए हैं तो, क्लियर। तो आप रिमेनिंग लेक्चर देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है सारे वीडियो की लिंक, क्लियर। मिलते हैं हम परसों 3 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।